बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ग्राम फरोशी एक जुर्म है और अब भी ये जुर्म जो है हमारे बाज़ारों में सरेआम किया जा रहा है। कभी सब्ज़ियां महंगी बेचकर, कभी फ्रूट्स महंगे बेचकर, कभी गोश्त की कीमतें बढ़ाकर या फिर और भी कई तरीक़ों से। तो आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ बाज़ारों का रुख करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस वक्त बल्कि मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ग्राम फरोशी क्यों की जाती है, क्या वजह है जो ये लोग महंगी सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स बेचने पर मजबूर हैं। इन लोगों से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जब एक रेट लिस्ट दे दी जाती है तो उसके मुताबिक ये क्यों सब्ज़ी और फ्रूट फ़रोख्त नहीं करते हैं और इनकी क्या राय है उस रेट लिस्ट के हवाले से। इसके अलावा जब ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स देकर इन पर कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं पैराफोर्स की जानिब से या फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से, तो फिर इनके ख़िलाफ़ कैसे एक्शन लिए जाते हैं, उनका रवैया क्या होता है। अभी इस वक्त मैं मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो गिले शिकवे दुकानदार बाहर करते हैं कि भाई हमें मंडी से ज़्यादा कीमतों पर सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स मिलते हैं, इस बात में कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक अल्लाह का बड़ा आसान। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। काम कैसे चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अच्छा काम है। सही चल रहा है? जी जी आपका फ्रूट का काम है? जी, मेरा फ्रूट का काम। सही, ठीक है। क्या अंकल आम बेच रहे हैं? दाम? ये मेरा फल फ्रूट का काम है। ये आम दुशहरी ना मैं पेटी बेच रहा हूँ। ये 120 रुपये 100 रुपये किलो आपको पड़ेगी। अच्छा। आम पड़ेगा। तो अंकल इसका रेट जो है वो रेट लिस्ट में आता है? हाँ, रेट लिस्ट में आता है। क्या रेट लिस्ट में कितना? वो रेट लिस्ट बनाने वाले ना घर बैठ के मरियम नवाज नंबर 1 है, वो अच्छी है। नवाज शरीफ अच्छा है। मेरा किसी पार्टी से कोई लिंक वास्ता नहीं। जो अच्छा होगा मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री से किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, मैं उसके साथ हूँ। जो गलत है वो चाहे किसी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मरियम नवाज, आपने स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी बात कर दी है कि आपका किसी पार्टी से कोई जमात ताल्लुक़ नहीं है और ना ही आप किसी को फेवरेटिज्म दे रहे हैं। गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। हाँ, काने को काना कहूँगा। जो अच्छा है वो अच्छा है। मरियम नवाज अच्छी है, वो जो काम कर रही है वो अच्छी है। वापस टॉपिक पर आते हैं, आप रेट लिस्ट की बात करें। जी जी, रेट लिस्ट वाला जो होते हैं ना, वो घर बैठे ना, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो बाज़ार में आके, मार्केट में आके, मंडी में आके इसका देखें, चेक करें इसका कि क्या आम का रेट क्या निकालना है, क्या नहीं करना। वो घर बैठे जो आज रेट निकालेंगे उसमें 5-10 माइनस प्लस कर देंगे। आज माइनस किया, कल प्लस कर देंगे। वो नखट्टू हैं, नखोड़े हैं जिसको कहते हैं ना। वो घर बैठे आपको पता है ये रेट लिस्ट डीसी ऑफिस में बनाई जाए? वो बेसिकली खून चूसने वाले कीड़े हैं। खून चूसने वाले कीड़े हैं जो घर में बैठ के वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं। बस बेगम से पूछा क्या भाव निकालूँ आम का, उसने कहा 2 रुपये निकाल दो। बेटी से पूछा क्या रेट निकालूँ आलू बुखारे का, 5 रुपये निकाल दो। अच्छा। अगले दिन हुआ, बेटे ने कहा पापा आलू बुखारा तो बाजार में 4 रुपये बिक रहा है, चलो बेटा 4 रुपये कर देते हैं। ये तो हिसाब उनका, कोई उनका चेक इन बैलेंस कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। अगली बात, वो मजिस्ट्रेट आ जाएगा, उसके करिंदे आ जाएंगे। 90 मजिस्ट्रेट्स काम कर रहे हैं लाहौर में। वो नहीं आते, वो थाने में आराम से बैठते हैं एसी में, उसके करिंदे आते हैं उनके। वो हाँ, उनको पकड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, वो ले गए। किसी को 10,000 रुपया फाइन कर दिया, किसी को 5,000 कर दिया। देखें, कोई एक अगर मजिस्ट्रेट आता है, कोई एक एसी आता है ना, 1.5 करोड़ की गाड़ी में आके एक सब्जी वाले से पूछता है कि भाई 10 रुपये महंगी सब्जी क्यों दे रहे हो। मैं उससे ये पूछता हूँ, मेरे साथ हुआ है। ये मेरे बच्चे हैं, ये देखिए, ये मेरा बच्चा है छोटा, इधर है। मजिस्ट्रेट आया इधर, उसने मुझे रेट लिस्ट लगी हुई थी, वो देखी। मैं मुसद्दी से बेच रहा था, उसने मुझे पकड़ लिया। क्यों? कि हाँ जी ये मुसद्दी रेट। उन्हें रेट पूछा क्या रेट है, मैंने कहा ये 500 का 5 किलो सेब है। उसने कहा आयो जी इसका भी, इसको भी पकड़ो जी, इसका भी हाँ चलान कर दो। उसने लिख लिया, चलान कर दिया। मैं बैठा हूँ, मैंने परेशान हो गया। मैंने रेट शीट पकड़ी, उसमें देखा मुसद्दी सेब का कहीं नाम और निशान ही नहीं लिखा हुआ था। मैंने उसके पास गया और मैं क्या सर जी देखो, वो तुसी मैनू करते आए हो काम, दसो किस जुर्म की सजा थी। वो जेड़ा मैं कतल किया ही नहीं, जिस जगह से मैं गया ही नहीं, मैं आहो क्यों दे रहे। वो दहावन लिस्ट उन्हें देखी,
पर वही का हिसाब आ गया वो काने वाला ਹੁਣ अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा वो मैंने तो चाचा जा यार जो हो गया सो हुण हो गया वो मैं क्या हो ही गया और कितने का जुर्माना किया था? 10,000 रुपये 10,000। 10,000 तो आपकी कमाई भी नहीं होगी एक दिन। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਾਦਾ ਲੋਭ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 1500 ਦੀ ਪੇਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਟਾ ਤੋੜੇ ਦਾ ਲਵਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਰੀਮ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा, रवैया क्या होता है पीरा वालों? पीरा मैं ना इतना गंदा रवैया मैंने देखा है पंजाब पुलिस काफ़ी अच्छी हो गई है काफ़ी थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी हो गई है ये मेरा बच्चा गुम हो गया था ਬਦਮਾਸ਼ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ यही बता रहे हैं। ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗੇ आपको पता है हमारी जो सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा उन्होंने कहा कि कोई किसी भी शहरी से बात शुरू करेगा ना कोई भी इदारे का अफसर या बंदा तो सर कह के बुलाएगा आपको पीरा वाले ने आके कहा सर जरा ये आप ਸਾਡਾ ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ फल क्यों ले जाते हैं? वो कहते हैं यतीम खाने में जमा करवाएंगे हम हालांकि वो ऐसी कोई बात नहीं है वो लगता है कि वो यतीम खानों में जाता ही है। नहीं पैदा होता ये तो हमें कह के जाते हैं ना उनके अपने पेट में जाता है वो अपने पेट भरते हैं वो कोई यतीम खाना कि नहीं ये इनसे बड़े यतीम कौन है जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं। अच्छा भाई अभी जो मैं अंकल से डिस्कस कर रही थी ना वो बात ये थी कि बाहर जब भी हम जाके चेक करते हैं ना कि भाई रेट के मुताबिक सब्जियां और फ्रूट मिल रहे हैं हमारे लोगों को तो नहीं मिलती। ठीक है उनकी भी बात है कि भाई रेट लिस्ट में इतना अच्छा रेट नहीं दिया जाता फिर वो इल्ज़ामात लगाते हैं मंडी वालों पर वो कहते हैं मंडी वालों से जाके पूछो हमें मंडी वाले महंगी देते हैं। अब जब मंडी में आए हैं तो आप हकीकत बताएं इस बात में कितनी सच्चाई है कि वाकई आप लोग उनको महंगा देते हैं और वो महंगा बेचने पर मजबूर। डिमांड और सप्लाई का सारा इशू है माल ज़्यादा आता है तो रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है अगर माल को कम हो तो रेट ज़्यादा है अगर ज़्यादा आ जाए तो रेट जैसे आज जो प्याज का रेट है वो है 70 रुपये किलो ठीक है मार्केट में 80 रुपये दी जा रही है गोभी जो है 240 रुपये में दी जा रही है 180 रेट है इस तरीके से फ्रूट भी बहुत डिमांड सप्लाई का ही सारा इशू है माल ज़्यादा आ जाता है तो रेट कम हो जाता है माल अगर कम हो तो फिर रेट ज़्यादा होता है ये फ़र्क होता है। यहाँ अगर कोई आ भी जाता है चेक करने और मतलब कोई एक दो दुकानदार जो हैं वो रेट ऊपर नीचे बेच के मतलब बढ़ा के बेचते हुए नज़र आते हैं तो यहाँ पर पीरा फोर्स की क्या कार्रवाई होती है और उनका रवैया? जुर्माना करते हैं और पकड़ कर ले जाते 10,000 जुर्माना 10,000 रुपया 5,000 रुपया 5,000 वो पैसे लिए कोई रसीद वगैरह नहीं देते पैसे लिए अपनी जेब में डाले अल्लाह रखा आपको पता है ऐसे ऑफिसर जो पैसे लेते हैं मतलब और कोई पर्ची कोई रसीद नहीं देते उनके खिलाफ तो अलग कार्रवाई है उनको तो मुअत्तल कर देना चाहिए। इतनी कार्रवाई में नहीं जाते हम लोग हम जान छुड़वाते हैं कि हमारी जान बच जाए बस। पीरा वाले हैं ना वो टीपा वाले सड़क पे नहीं होते वो टीपा वाले जो कारपोरेशन वाले हैं वो आया तो गलत आदमी ने क्या किया मेरी एज का आदमी था मैं सुबह सुबह घर से आ रहा था मंडी में अपने काम करने के लिए उसको उसने थप्पड़ मारे उसको घसीटा उसकी अलग कोनी था बुजुर्ग को एक बुजुर्ग को और उसके बेटे आ गए उसको कहने लगे उसने कफ खोल के दिखाया उसका पूरा बाजू ना फ्रैक्चर हुआ था छिला हुआ था तो मैंने उनके बेटे को ना वो उसको ना कह रहे थे और अब मैं सारों को सौदा नहीं लगने दूंगा वो रिश्वतखोर था वो जो अड्डे वाला पैसे उसको दे दे 1,500 वो हर माह ना वो पैसे इकट्ठे कर। अंकल ये एक चीज़ भी है भाई कि यही कहते हैं कि पैसों पे बड़ा इनका काम चल रहा होता है जिनकी मंथली लग जाती है उनको ये नहीं पकड़ते लेते हैं ऐसा होता है ये यहाँ भी यही हालात है होता है और बेचारे लोग बचने के लिए दे देते होंगे बिल्कुल देते हैं और कंप्लेन भी नहीं करते अगर कंप्लेन करें तो उल्टा अपना ही नुकसान है अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि वो मंथली लेते हैं ठीक है तो वो नहीं लेंगे फिर हम ही तंग करेंगे हमारी भी मजबूरी होती है कि हम वक्ती तौर ना जान छुड़वाते हैं मंथली देकर। तो अब आप ये बताएं कि बाहर वाले कितना मजबूर होकर फिर सब्जियां जो हैं वो 10-20 रुपए महंगी बेचने पर मजबूर हैं? ज़ाहिरी बात है वो फिर किधर से निकालना है उन्होंने पैसे ऐसे ही उन्होंने पूरे करने हैं ना। ये मंडी से आप सौदा लेके बाहर निकलेंगी तो वो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं आदमी वो आपसे 50-100 रुपया चार्जेज करेंगे अंदर आने फल अंदर से बाहर से फल लाऊंगा अंदर लाऊंगा मतलब गाड़ी अंदर लाने के ना अंदर मार्केट फीस मैं लेते बड़ी हैं। मंडी से माल लेके आता हूँ ना
हालांकि उधर मार्केट फीस वगैरह हर चीज़ मैं दे के आता हूँ। वो पैसे लेंगे मुझसे, वो पर्ची है, ये पर्ची फीस है जी, ये वो फलान, फिर लाऊंगा, वो एक्सपेंसिव डलने। अच्छा, तो यहाँ पर जो मार्केट कमेटी बनाई हुई है, अंदर जो बैठे होते हैं, वो किस लिए बनाई हुई है? वो आपके ये मसले हल करने नहीं आते? मतलब आप जाके शिकायत नहीं लगाते कि भाई हमें मार्केट के अंदर या मंडी के अंदर इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम अंदर एंटर होते हैं या हमारी गाड़ी अंदर एंटर होती है तो हमसे पैसे लिए जाते हैं, कंप्लेन की हुई हमने, सारा कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं है। मैं एक गल दस रहा हूँ, और मतलब मैं गंदगी भी देख रही हूँ, बेशक काम ऐसा है कि गंद फैलता आप है। देखें चारों तरफ गंदगी भी आम है। अभी यहाँ पर अगर किसी का विजिट होगा या रूट लग जाएगा तो बहुत, सफाई कराएंगे वक्ती तौर। लास्ट टाइम यही हुआ था ना, जब मैं यहाँ आई थी तो शायद डीसी साहब का यहाँ पर रूट था, विजिट था, तब बहुत सफाई थी। करेंगे फिर वही हाल हो जाता है गंदगी का, वो वही हाल है। ये जो मार्केट कमेटी वाले बैठे हुए हैं, ये इन्होंने ठेका लिया हुआ है 300 रुपये एक रिक्शे का, 1500 रुपये बड़े ट्रक का, वो अलग से लेते हैं फीस। बाजी ने ये गुंडागर्दी कोई नहीं रोक रहा। हाँ, ये कोई नहीं लाखों रुपया रेवेन्यू इकट्ठा होता है। सबसे मैं एक एंड पे बात करने लगा हूँ, कोई तगड़ा आदमी ना, उसका गिरेबान तो बड़ी दूर की बात, उसको कोई वो आंख उठा के बात नहीं कर सकता। माड़े को हर कोई दबा देता है, ओए चलो उठ चला। अच्छा, इन भाई साहब ने आते साथ ही मुझसे अंकल ने लड़ाई की कि जी आप प्रोग्राम करके गई थी तो क्या कर लिया आपने? मैंने दिखाया कि आपके साथ ज्यादती हुई है। 2 महीने, आपको 1.5 महीना हो चुका है, आपने उधर पूछा था, हमने बताया, दो दफ़ा मेरा सामान 2 कंडे भी उठा के ले गए। अब मैं गरीब आदमी कहाँ, अब मेरे पास देखिए ये आम है, ये मैंने 750 का सुबह ख़रीदा है, मैं 800 की पेटी बेच रहा हूँ, कितने पैसे बचेंगे? 50 रुपये बचेंगे। अभी 3 दिन हुए मजिस्ट्रेट ने चक्कर लगाया, ये लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, एक एक पेटी 3-3 हज़ार 2500 की, इनके साथ मुझे भी ले गए पकड़ के कि ये रेट इधर बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं वो एक बोला नहीं यार बुजुर्ग है, इसको रहने दो, इसको बेटे को ले चलो। तो उधर 8000 रुपया दे के वापस बेटे को लेकर आया हूँ, 8000 दे के अपने बेटे को वापस लेकर दिए। अगर आप 50 रुपए कमा रहे हैं, 7.5 आपने 7.5 मेरे ऊपर हराम है, मैंने 750 की खरीदी, 800 की पेटी जरा 800 की कोई आदमी भी ले ले। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है अगर आपने 750 की लेके 800 की रुपये मेरे ऊपर हलाल हैं। मैं फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलता हूँ, मुनाफा वो लेता हूँ जो मेरे नबी ने फरमाया है, मैंने जायज़ मुनाफा नहीं लेता। तो अब मुझे गरीब को 8000 रुपया लग गया मेरा, मैं अपने बेटे को लेने के लिए गया हूँ तो मैंने 8000 दे के लिए, उन्होंने बोला लेना है तो 10,000 रुपये दे दो, मैंने 8000 दिया है तो अपने बेटे को लेके आया हूँ, छोड़ने की, तो उसको छोड़ने के लिए। इसलिए छोड़ा कि भाई कोई क्या जुर्म किया है? कोई जुर्म नहीं, इधर बैठे क्यों, और बेचने वाले और महंगे हैं, हम गरीबों को भी ले गए, इसका हल क्या तो होगा? अंकल आप क्या समझते हैं जब रेट लिस्ट बनाई जाती है तो ये कहा जाता है कि जी हमारे यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं जब बोली लगती है और फिर हम देखते हैं किस लिहाज से रेट आ रहा है और फिर तब रेट मुख्तस करते हैं किसी चीज़ का, तो आप लोग मुतमईन होते हैं रेट लिस्ट के रेट से? बस वो हम लोग जी अंकल, कोई नहीं ਹੁੰਦਾ कैसे अंकल आप ठीक हैं? ਭਈਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ अच्छा अंकल, रेट लिस्ट जब बन रही होती है तब किसी से पूछना नहीं, जब यहाँ बोली लग रही होती है या बड़ी मंडी में ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਦਾ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो कह रहे हैं कि मेरे मतलब पहले मैं रेडियों ये चीज़ें उठा ली थी, फिर मुझे लेके जाने लगे थे, सबने रिक्वेस्ट की कि ये ज़ईफ़ हैं, इनको ना लेके जाया करें, फिर इनके बेटे को ले गए थे, बहुत 8,000 दे के अपने बेटे को ये आप छिड़वा रहे हो। हाँ, झूठ मारने वाला मुसलमान नहीं होता अल्लाह के हुक्म से। तो 8000 अपनी जेब से दिया है, पता नहीं मैंने वो कमाया भी है कि नहीं, तो मैं तो अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ। ये हम महंगाई देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बजट इतना कोई अच्छा इतना ख़ास आया नहीं है, मज़दूरों के बारे में कोई इतना अच्छा सोचा नहीं गया और इतनी ज़्यादा तंगी कर दी गई है, इतना बोझ डाल दिया गया है सिर्फ़ और सिर्फ रेट को लेकर। ये आदमी बैठा हुआ है, ये इस आड़त का ख़ास आदमी है। मेरा उस टाइम का 80,000 रुपया मेरी जेब मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है जब से मेरा बात सामान उठा के लेके गए। 80,000 रुपया मंडी का तो हम लास्ट टाइम आए थे, हाँ जी, 2 दफ़ा मेरा सामान उठा के लेके गए, मेरा 80,000 कर्जा अभी तक है। तो ये कर्जा मैंने इधर ही अदा करना है, इधर नहीं करना तो मैंने कब्र में भी अदा करना है। भाई कुछ लोगों ने बताया कि हमसे मंडी अंदर मतलब एंटर होने के पैसे लिए जाते हैं जब सामान आता है, या बड़े रिक्शे या छोटे, आपने देखा है?
हाँ देख, कितने पैसे लिए? 3 रुपये फी नग के हिसाब से हमसे वसूल करते हैं, 3 रुपये फी नग के हिसाब से। अब खरबूजे की हमारी गाड़ी आती थी, एक गाड़ी के 2000 रुपये 2225 रुपये लेते थे हमसे। मार्केट फीस अलहदा लेते थे, गाड़ी की पर्ची जो 100 रुपये 200 रुपये। ये सारे पैसे कहाँ जाते हैं? पता नहीं क्या ये ठेका, इन्होंने प्राइवेट ठेका दिए हुए मार्केट वालों ने ये लेते। तो ये कमेटी वाले क्यों बैठे हैं? ये कमेटी वाले प्राइवेट ही इन्होंने बैठाए हुए हैं, वो खुद नहीं बैठे, प्राइवेट बैठे हैं ये। इनको शिकायत करने का भी कोई फ़ायदा आप लोगों को नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। ये सुनते नहीं है, किसी की कोई बात नहीं सुनते कोई। ये लोग फिर आंखें निकालते हैं। हम कोई आदमी गरीब डर का मारा बोलता ही नहीं है, क्योंकि बाद में ये गलमे से पकड़ लेंगे, आओ भाई। कोई ना भी आपने कुछ किया हो तो वो भी वायलेशन आप पे डाल। गरीब आदमी कुछ नहीं करता, गरीब आदमी एक ही दिन करता है, या तो जेल में या अगले जहान। गरीब आदमी कहते हैं हल फिर यही होता है, वो छोड़ता नहीं है, चाहे उसको फैर मारना पड़े चाहे वो छुरी मारनी पड़े। क्या करेगा, गरीब भूखा मरेगा तो उसके हाथ जो जेब में ये ले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मरेंगे फिर और क्या करेंगे। वो कहते हैं जी कि हम 1 रुपए की भी ग्राम फरोशी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई 1 रुपया भी ज़्यादा करके बेच रहा हो तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो चेक करें, आप ही चेक कर लें। मैंने बता दिया 750 की मैंने बोली पे सुबह पेटी ली है। 800 की कोई बंदा कह दे कि हाजी साहब महंगी बेच रहे हैं, 50 रुपये पेटी के ले रहा हूँ। इतनी गर्मी में सुबह का बैठा उस पेटी को खोलता हूँ, फिर उसको बनाता हूँ, फिर उसको बंद करता हूँ, फिर उसके सर पर रखता हूँ, तो एक 50 रुपये लेता हूँ। मेरा मरियम नवाज से आखिरी क्वेश्चन है कि मैं आपके विज़न को मुकम्मल करूंगा, मुझे 1 मंथ की नौकरी दे दें। जिस तरीके से आप कहती हैं ना कि ग्राम फरोशी ना हो, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कैसे? ना हुई तो मैं फांसी लगने को तैयार हूँ। कैसे, मतलब क्या करेंगे आप? मैं ये इन गरीबों को नहीं पकड़ूंगा, मैं इन मगरमच्छों को पकड़ूंगा, इन पे हाथ डालूंगा। जहाँ से शुरू होती है। हाँ, जहाँ से सब शुरू होता है काम, मैं इनको पकड़ूंगा। बस 1 माह का मुझे टाइम दें, विदाउट पे। मैं कोई पेड़ नहीं लूँगा। मरियम नवाज मोहतरमा, मैं आपसे कोई पेड़ नहीं लूँगा। बस 1 माह का मुझे टाइम दें, मैं बताऊंगा कि आपका विज़न क्या है। ये तो आपने, ये तो अंकल आपने ये तो बता दिया कि मुझे 1 माह का टाइम दें तो मैं ये तमाम ग्राम फरोशी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको 1 माह के लिए सीएम बना दिया जाए तो फिर आप बताएं क्या क्या अच्छे काम। सीएम तो बहुत दूर की बात है। फिर भी सोचें ना। मैं वो नहीं बनूंगा, मैं यही बनूंगा जो मिलावट करने वाला मन का शफलैसा मिन्ना। कुरान कहता है कि वो हम में से नहीं, फिर हम उसको क्यों अपने गिरेबान के साथ जब फिर डाल रहे हैं। तो ये बात है, 1 माह का टाइम दिया जाए मुझे। लेकिन आप फिर रेट भी सही देंगे ना दुकानदारों को? देखें, जो ये गरीब आदमी बाहर जाके जो रेट है रेड्स पे 2 रुपए किलो है आम का, वो 2.5 बेच रहा है, 3 बेच रहा है, वो गिरफ्त में आ रहा है। वो गिरफ्त में नहीं आएगा, वो 2 की बजाय 1.5 रुपये बेचेगा। बस मुझे 1 माह का टाइम दिया जाए, मैं इन मगरमच्छों को बता दूंगा कोई आ गया है। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। आज हम बात करें प्राइस कंट्रोल के हवाले से ना। सबसे पहले हमने प्रोग्राम शुरू किया, हम बाज़ारों में गए तो हमने देखा हमें कहीं भी प्राइस कंट्रोल नहीं मिलते हैं। मतलब किसी भी अगर हम दुकान पे चले जाए ना तो वहाँ सब्ज़ी की ना ही कीमत कंट्रोल मिलेगी, ना ही फ्रूट की कीमत हमें कंट्रोल मिलेगी। हर फ्रूट सब्ज़ी 10, 15, 20 रुपये महंगा ही मिलेगा। और जब हम उनसे बात करते हैं कि भाई साहब आप ग्राम फरोशी क्यों कर रहे हैं, आप महंगी सब्ज़ी क्यों दे रहे हैं, तो वो इल्ज़ामात लगाते हैं मंडी वालों पर। वो कहते हैं आप मंडी जाएं, वहाँ पूछें, वो मंडी वाले हमें महंगी देते हैं। आज हम मंडी में ही खड़े हैं, तो बताएं इस बात में कितनी हकीकत है। और आपको क्या लगता है कि अगर कोई बंदा 10 रुपये ज़्यादा करके सब्ज़ी बेच रहा है तो ये बात काबिल कबूल है या नहीं? और इन सारी चीज़ों पर हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की क्या कार्रवाइयाँ हैं, पैरा फोर्स की क्या कार्रवाइयाँ हैं, या फिर ना होने के बराबर है? नहीं, फोर्सेस आ रही हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वही जो बात की गई है ना पहले कि जी पीछे से ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। व्यापारी जो आता है ना वो कहता है कि मेरा अच्छे रेट पे बिके, उसमें आड़ती जो होते हैं ना वो कहते हैं कि ठीक है हम आपका उसी रेट पे बेचेंगे। ये चक्कर है सारा ना। अब वो अपनी आड़त की अनार रखने के लिए ना वो उसको अच्छे पैसे लेके देते हैं। और जो व्यापारी होता है वो तो जाहिर है खेतों बागों से लेके आता है, वो कहता है मेरे जितने ज़्यादा मर्जी। कसूर फिर किसका है यहाँ? कसूर इनका ही है ना, आड़ती वगैरह जो होते हैं, आड़त से ही महंगी चीज़ मिलती है आपको, फिर आगे जाके परचून में अगर तो ये मालूम है हमारी गवर्नमेंट को, या फिर मतलब आप कह लें कि रेट लिस्ट बनाने वालों को कि आड़ती जो हैं वो महंगी आड़त दे रहे हैं, या फिर आप कह लें कि महंगी सब्जियां या फ्रूट्स दे रहे हैं, तो फिर इनकी आंखें बंद हैं। ये रेट लिस्ट बनाते हुए क्या सोच रहे होते हैं जो नज़र नहीं आता कि फिर लोग क्या करेंगे। हम रेट लिस्ट में कम रेट लगा रहे हैं, दुकानदार क्या करेंगे? यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर यहाँ पर ये कंट्रोल प्राइस वाले आएँ
मंडियों में सुबह के टाइम, मॉर्निंग में ये नहीं आ सकते ये लोग। इनको चाहिए रात को जिस तरह गाड़ियाँ आती हैं उस टाइम देखें कि क्या बोली लग रही है और किस रेट्स पे ये बिक रहे हैं। सुबह अर्ली आए, नमाज के बाद आ जाएं तो इंशाल्लाह ये देखेंगे कि वो काफ़ी तब्दीली आएगी। इधर उनको पकड़ेंगे भाई आप किस रेट पे बेच रहे हैं और आगे बंदा किस रेट पे बेचेगा। अगर आप इधर ही, अब एक आम की पेटी है, अब इधर ये 1600-1700 की बेच रहे हैं तो वो परचून में किस तरह बिकेगी। अब मतलब कि 1500 की या 1200 की किस तरह बेचेंगे, तो नुकसान होगा फिर। तो ये है कि ये पीछे से ही कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ तो इनका तो कोई कसूर नहीं है, ये तो जो मिलता है 50-100 अपनी मजदूरी रख के बेच रहे होते हैं। सही है, ठीक है। एक बार फिर से हम दुकानदारों की तरफ रुख करेंगे, वहाँ पर जाके आपको दिखाएंगे कि हमारे दुकानदार जो हैं वो किस भाव सब्जियाँ बेच रहे हैं या फिर बाज़ारों में किस कीमत पर सब्जियाँ फ़रोख्त हो रही हैं, आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। रेट है भाजी, अच्छा वाला प्याज है। नहीं, बेशक अच्छा होगा, ज़रा दिखाएं, अच्छा वाला प्याज दिखाएं। देखें जरा उसकी वीडियो बनाएं, देखें नीचे बना। नहीं, वो वाला आप कह रहे हैं वो अच्छा वाला प्याज है, अव्वल दर्जे का। जी तो उसका आज रेट लिस्ट में क्या रेट है? वो देखें, वो देखें। नहीं, मैं मानती हूँ प्याज का रेट वो बहुत अच्छा होगा इसका इसी प्याज। में से ये देखिए ये निकला, इसी में से ये निकला, ये देखिए। ठीक है, मैं वही तो कह रही हूँ, ये दोम दर्जे का होगा या फिर थर्ड क्लास होगा। ठीक है, मैं तो पूछ रही हूँ अव्वल दर्जे का रेट क्या आपने बताया? 80 रुपये। 80 रुपये किलो। 80 रुपये है, ठीक है। तो ये बताएं कि आज रेट लिस्ट में प्याज का क्या रेट दिया गया? 80 ही दिया? भाजी मैंने देखी नहीं, देखी ही नहीं। चलें, अभी दिखा आए। दें, आप भी दिखा दें, मुझे भी दिखा दें। क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ मंडी से, मैं देखूँगा। क्या है, कहाँ छो वो उधर दीवार के उस साइड पे क्यों लगाई है भाई? उस तरफ भी है हमारा सामान, उस तरफ भी है नहीं, कस्टमर ने तो यहाँ आके लेना है ना, कैसे किसी कस्टमर को पता चले? दुकान, उस तरफ भी सामान है भाजी हमारा तमाम। बेशक है भाई, अगर तो जैसे देखे ना, मैं लेने आई हूँ आपसे प्याज और टमाटर, तो मैं कहूँगी कि भाई साहब मुझे रेट लिस्ट दिखाओ, तो आप कहोगे कि जी वहाँ जाके देख लें। ऐसा तो नहीं। उस तरफ सामान भी बड़ा हमारा। चलें ठीक है, लाइन इधर दिखा दें ज़रा। आप क्या बता रहे थे कि क्या रेट आप दे रहे हैं प्याज? 80 रुपये दे रहे हैं 80 रुपये ना? बताया मैंने। तो रेट लिस्ट में आप खुद देख के बता दें ज़रा। 70 रुपये लिखा है। 70 लिखा है, मानते मानते, ग्राम फरोशी कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं जी। कर रहे हैं ना, गलत बात है या नहीं? नहीं ठीक है। देखिए, मैं कोई सरकारी अफसर तो हूँ नहीं जो 1.5 करोड़ वाले डाले में से उतर के आप पे कोई कंप्लेन कर दूंगी या मैं आप पे कोई जुर्माना उतर दूंगी या पूछूंगी भाई आप 10-20 रुपए क्यों ऊपर नीचे दे रहे हैं। मैं तो बस पूछ रही हूँ कि दे रहे हैं वो ना। लंबी हो जाती है। ये इसका प्याज का मंडी का रेट 70 रुपये किलो, अच्छे वाला 70 ला के 80 बेच सकते हैं कि नहीं, ये बताएं। मैं ये नहीं कह सकती कि आप बेच सकते हैं। 70 रुपये ला के 80 बेच सकते हैं कि नहीं? 70 रुपये मंडी का रेट इसका प्याज का। तो मंडी से आपको 70 में मिल रहा है तो आप 70 में बेच सकते हैं। क्यों बेच सकते हैं भाजी? खर्चे आप मन ला के उसको किलो किलो तेल को वजन नहीं पूरा होता। दुकानों के खर्चे, हमारे खर्चे, शॉपर का खर्चा, सारा कुछ दे देना उसमें। ऊपर से कितने के खर्चे या कितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं? ये बीच में से निकलता, खराब ही निकलता है प्याज ये वाला। तो वो जो खराब वाला है वो थर्ड क्लास का नहीं? वो हमने कस्टमर को थोड़ी देना, मैं वो जानवर को दे देना खाने के लिए। सही है, जरा और रेट बताएं। अच्छा ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपको महंगी सब्जी कौन सी मिल रही है? कोई भी सारे सस्ती हैं, नहीं अंकल, ऐसे तो भाई नहीं चलेगा। सबसे सारी सस्ती हैं, कुछ भी महंगा नहीं मिल रहा। बता रहे हैं तो फिर बता दें। हम ये नहीं चाहते कि आपकी दुकान पे जो है वो लोग मसला बने। आपको, आपका काम है बताना। सौदे सारे सस्ते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ महंगा नहीं है। महंगा नहीं है तो आप 10 रुपए महंगी क्यों दे रहे हैं? चलो बात छोड़ें भाई, बात को क्या 60 70 रुपये ਮੰਡੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। अंकल मैं भी नहीं यही कह रही हूँ ना। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮੰਡੀ ਹੈ तो महंगा मिलता कह सकते हैं ये। अंकल देखें, इन पे कोई कार्रवाई के लिए आता है ना, अंकल देखें इन पे कोई कार्रवाई के लिए आता है तो इनका क्या काम बनता है कि आप एटलीस्ट बताएं आगे किसी ਸਾਰੇ को। ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ जी, ਆਪ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। अच्छा, वो कैसे, आपको क्या लगता है? पता नहीं किस तरह गुजारा करता पे। मैंने आते साथ यही कहा कि भाई मैं तो 1.5 करोड़ वाली गाड़ी में नहीं आई हूँ, ठीक है, और मैं तो आप पे नहीं जुर्माने। ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ। और आगे पूछना कि 2-4 रुपए ज्यादा क्यों दे रहे हैं? ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਗਾਏਗਾ ਉਹ। अच्छा ये बताएं। नाली पुलिस सारी। अच्छा ठीक है अंकल, ये बताएं कि ओवरऑल आप जाते हैं तो आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो सही रेट लिस्ट? ਇਸ वक्त ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो जो 10-10, 20-20 रुपए हर फी किलो के लिहाज से ये लोग बढ़ा ਫਰਕ के। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, तब क्या कुछ अच्छा होना चाहिए इनको? ਤਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। वैसे क्या वजह, आप क्यों नहीं बेच सकते? क्या आपको मुनासिब सब्जियां मंडी से नहीं मिलती हैं? तो क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है ना, लो क्वालिटी का रेट देते हैं, मतलब ग्राहक ने तो अच्छी क्वालिटी लेनी है ना यहाँ से। समझे मेरी बात की नहीं? हाँ बस। अब भी शहर भर में ग्राम फरोशी होती नज़र आती है। जब भी हम दुकानदारों के पास जाते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे सब्ज़ी फ़रोश या फिर फ्रूट फ़रोश से, और वजह पूछते हैं कि भाई आप महंगे दामों
फ्रूट्स या सब्जियां क्यों सेल कर रहे हैं, तो इनकी एक ही शिकायत होती है कि जब भी रेट लिस्ट बनाई जाती है तो हमसे पूछा नहीं जाता और हमारे इतने एक्सपेंसेस हैं कि हमसे पूरा नहीं पड़ता। तो रेट लिस्ट बनाने वालों को सोचना चाहिए कि हमारे तमाम खर्चे जो हैं, तमाम अखराजात जो हैं वो निकाल लें और फिर उसके बावजूद जो है ये सब्ज़ियाँ महंगी नहीं देते। खैर कुछ और भी यहाँ पर कस्टमर्स वगैरह आएंगे तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? ठीक हैं, शुक्र। आंटी तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र। इधर ही रहती हैं आंटी आप? हाँ जी। आंटी भिंडी का रेट आपको सही मिल गया है? हाँ जी सही है। क्या रेट मिला आपको आंटी? ना करे 2-3 सौदे इकट्ठे लेते, इकट्ठे पैसे दे रही हूँ। अच्छा, नहीं वैसे भी क्या आपने कितनी खरीदी है भिंडी? मैं किसी की है, मेरी नहीं है। मैं किसी और के लिए ली है? ये किसी की है, मैं तो ये ले रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। गुजारा करता कोई किस तरह करता पे आजकल। ये हालात ही अंकल ऐसे हो गए हैं ना। सही है, ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और दुकानों पर चलते हैं, आपको वहाँ के भी हालात बताते हैं और आज दिखाएंगे कि शहर लाहौर में अब तक कितनी कार्रवाइयाँ पैरा फोर्स या फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से की गई हैं और अब तक कितनी प्राइस कंट्रोल की गई हैं। आज हम आपको दिखाने चाह रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। भैया ठीक है अंकल, आपकी काम शाम की सुनाएं, कैसा जा रहा है? शुक्र अल्लाह का। इजाज़त मिल गई है लगाने की सब्जी? वो नहीं, इजाज़त किधर मिली है? बस कहाँ तक परमिशन? बाद इधर ही लाते हैं, जो आते हैं इधर उधर। मसला हो जाता है ऐसे दुकान में, है ना? ठीक है, तो ये बताएं प्याज का आज क्या रेट दे रहे हैं आप? प्याज 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो दे रहे हैं, सही है, ठीक है। कौन सा वाला प्याज 80 का मिल रहा है? देसी प्याज हैदराबाद। प्याज क्यों एकदम इतना महंगा हो गया? ये एक दिन महंगा ही होता है, एक दिन से सस्ता हो जाता है। पहले 1 2 3 4 रेट लिस्ट दिखाएं ज़रा आप। लिस्ट तो पड़ी। तो दिखाएं, मैं देखना चाहती हूँ। बेटा ज़रा ये रेट लिस्ट दिखाएं और ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मंडी से कौन सी सब्ज़ी जो है वो महंगी आ रही है? ये महंगी अब फलियाँ आ रही हैं। अच्छा अच्छा, फलियाँ आ रही हैं, लाओ दिखाओ ज़रा। फलियाँ भी महंगी आ रही हैं? गोभी की बात हलू। कौन सी वाली अंकल आप गोभी खरीद रहे हैं? बंद गोभी या फिर दूसरी गोभी? ये खुली हुई गोभी। अच्छा ये अच्छा। बात ये फूल गोभी क्या बताया इन्होंने कीमत? 240। 240 रुपये? भाई मजाक कर रहे हैं आप? इसका रेट देख के बताएं ज़रा। ये महंगी है, मंडी से महंगी मिली। महंगी है? हाँ, ये 1100 रुपये की 5 किलो है। गोभी है ना ये? हाँ, 1100 रुपये की 5। ये 180 रुपये लिखा हुआ है। ये तो 200 रुपये लगाओ, 200 रुपये लाओ। अभी कितना बताया इन्होंने? 240 था। 240 रुपये। मतलब अगर ना भी माने तो ये नहीं देते कम पैसों में ना? तो 200 में दे दो। गोभी महंगी बड़ी हो गई है। 200 में कह रहे हैं। लेकिन इतनी महंगी फिर ये रेट लिस्ट क्यों लगाई गई है? ये क्यों निकाली गई है जब इसके मुताबिक सब्जियां देनी ही नहीं है? ये इनको कोई नहीं पूछने वाला, पानी भी लगाते हैं। नहीं फिर भी अंकल एक रेट लिस्ट भाई साहब निकाली गई है तो आप ये तो मजाक है फिर। मंडी से महंगी है, हाँ, हम की करें। अभी कोई अगर मेरी बात सुने, सुबह से तो मुझे नहीं लगता कोई अफसर अभी तक आया होगा चेक करने, ना ही कोई पैरा फोर्स, ना ही कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, है ना? हाँ बजी आते हैं, ये गल नहीं है, आते हैं कि बजी महंगी है। 1100 रुपये की 5 किलो। हम चले मेरे से मंडी से। क्या महंगी है मंडी में तो चले। भाई, मैंने मांग लिया 180 रुपये रेट है। नहीं आप मेरी बात सुने ना पहले, 180 रुपये रेट है, आपने लगाया 240। इतना ज़्यादा महंगा? उधर से सस्ती मिलेगी, हम सस्ती बेचेंगे। 60 रुपये ज़्यादा। उधर से सस्ती आप 220 रुपये किलो आई। आप वो कच्ची रसीदें दिखाएं ना अपनी जो आपको महंगी मिली है। खालो यार सी है, दें यार सी तो जो मंडी को सौदा लेके गोभी की, ताकि हम अगर दूसरी है कि मैं सब्जी की मैं ये मैं क्या कह रहे हैं अंकल? 220 रुपये की आपको मंडी से मिली है। हाँ, ये देखें आप। जब आप पे कार्रवाई करने के लिए आते हैं तो आप ये तमाम अपने मसले आगे बताते हैं कि भाई हमें महंगे दामों में मिल रही है। ये देखें, ये सब्जी भी लेके आए हैं हम। ये आपके सामने ये भाव है, ये मंडी के हिसाब है, ये 15,100 देख लें, हम झूठ मारे हैं। ये आपके पे वो दिखाएं जो गोभी आप कह रहे हैं कि आप 220 की लाए हैं, क्यों? ये पकड़ें। ये सब्जी एक जगह पे नहीं होती है। तो अब आप कह रहे हैं, मैं आपसे वो मांग रही थी प्रूफ के आगे, अगर आप पे कोई कार्रवाई करे तो भाई आप दिखाएं कि आप कह रहे हैं गोभी का रेट नहीं है। वो ये गोभी इसमें नहीं लाई। अच्छा, आपने प्याज का रेट बताया था 80 रुपये किलो। हाँ, प्याज है 70 रुपये किलो। भाई वो हल्का हल्का होता है। क्या? एक हल्का प्याज होता है। अच्छा, नहीं अगर तो मैं गलत नहीं हूँ ना, मेरी बात सुने जी, आप दिखाएं ज़रा, क्या दिखाना चाह रहे हैं, दिखाएं। ये निकाल के काटते हैं
इस पर लिखा है जो प्याज है वो 70 रुपए किलो है और आप 80 रुपए किलो दे रहे हैं, और जो 70 रुपए किलो वाला है तो आप मंडी में दर्जे का प्याज है। आप मंडी से महंगा मिलेगा तो कैसे सस्ता है? आपके सामने पर पर्ची दे दी। हम मंडी वालों के पास करेले देखें भाई, जब ये हम टमाटर मंडी है, ये सब्जियां देखें आप। करेले का क्या रेट आ रहा है? करेले का क्या रेट मिला है या आप बढ़ के देखें। नहीं, आपको पता हाँ नहीं होगा बढ़े, ना। आप इधर ही बढ़े, इस लिस्ट में ही चेक करें। ये तो आप अपने हिसाब से लाए हैं, मैं फी किलो के लिहाज से पूछ रही हूँ। करेले का रेट बताएं। मैं आज बढ़े का। आप बढ़ के सुना, मैं बढ़िया नहीं। इस रेट का तो मुझे पता नहीं, यहाँ आके आप बताएं ना करेले का क्या रेट है, ताकि हमें पता चले कि वाकई ही महंगी हैं सब्जियाँ। सब्जियां बची पीछे से महंगी हैं। हाँ, तो करेले का रेट तो बताएं मुझे। करेले 80 रुपये भेज दें। और भिंडी सही मुनासिब मिल रही है? भिंडी है 140 रुपये किलो बिक रही। ये देखें, भिंडी 100 रुपए किलो, 700 रुपये दड़िया मंडी में। सही है जी, ठीक है। दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लाहौर शहर में किसी भी इलाके में सब्ज़ी या फ्रूट की दुकानों पर चले जाएं, ख़ास तौर पे सब्ज़ी की दुकानों पर, तो आपको हर जगह प्राइस जो हैं वो बढ़ती ही नज़र आएंगी और इसके अलावा ओवर चार्जिंग होती ही नज़र आएगी। ये दूसरी शॉप है प्रोग्राम आगाज़ करने के बाद, जहां आपको तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ियां महंगी मिली हैं। अभी तक किसी की यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ पर कोई पैरा फोर्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं आया। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर इनको कॉल भी करेंगे हम, तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर एक रिकॉर्डेड कॉल चलेगी और इसके अलावा कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं कि शहर भर में ग्राम फरोशी के क्या हालात हैं। आज हम बात करने आए थे प्राइस कंट्रोल पर, बट हालात ये है कि ट्रैफिक गुजर रही है और फाटक बंद नहीं हुई। नहीं फाटक नहीं है इधर, फाटक नहीं है इधर। तो मतलब ट्रेन का रास्ता तो है ना? हाँ जी है। तो किसने बंद करना था ये गेट? वो गेट अलग है, ये गेट अलग है। इधर फाटक ही नहीं है, इधर फाटक नहीं है। फिर ट्रेन क्यों गुजर रही है? ये तो पता नहीं क्या कैसे गुजर रही है। मतलब यहाँ से नॉर्मली ट्रेन नहीं गुजरती? नहीं वो नहीं गुजरती है, माल गाड़ी वाली नहीं गुजरती है, वो अंदर से वर्कशॉप से बन के आती है, वो गुजरती है। लेकिन ट्रेन गुजरी ना, अभी गुजर के चली गई, ट्रैफिक भी ब्लॉक हुई, ये दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। ये बंद नहीं हुआ। कोई तेज़ रफ्तारी में जा सकता था तो हादसा हो जाता। जी हो सकता है, हो जाता आप रोज़ाना की बुनियाद पर यहीं बैठे हो? जी यही बैठा। यही होता है, कोई ट्रेन गुजरती है तो दरवाज़ा बंद? जी बिल्कुल यही होता है। सब हालात ये हैं कि एकदम यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। प्रोग्राम तो वैसे हम इस दुकान पर करने आए थे कि किस कीमत पर ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं, बट अभी जब हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी और फाटक जो है वो बंद नहीं हुई थी और ट्रेन गुजर रही थी, दोनों तरफ जो हैं ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। ये कि दरवाज़ा जो ऐसे ही खुले में, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा देखने के लिए कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए क्योंकि ट्रेन गुजर रही है। और मुझे लगता है यहाँ कोई दरवाज़ा लगा हुआ भी नहीं है ना, कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। कैसे अंकल आप ठीक हैं? ये आज तक इधर लगा ही कोई नहीं चीज़, कोई गेट है ही नहीं, कोई है ही नहीं। आज तक अपनी मदद साफ करी दी है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰੇ ਆ, ਕੱਟਾ ਮੋੜਿਆ, ਕੱਟਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ये ठीक है। मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाएं तो दूसरी तरफ ये रेलवे की चौकी है, रेलवे तो तबाह हो चुका है। फिर अंकल बिल हो ही गया, ये बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क कर देता। मतलब आप देखें कोई फाटक है ही नहीं, ट्रेन गुजर के गई है स्पीड में और ना कोई दरवाज़ा बंद हुआ, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड आया। जो पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है ना इस टाइम, इस इधर से होकर जाती है, जो भी वापस आती है ना इधर ही आती है। तो कोई दरवाज़ा, कोई सिक्योरिटी, कोई फाटक कब बंद होनी है, कब खुलनी है, ट्रेन आ रही है, लोगों को रोकना है, ट्रैफिक रोकनी है, कोई पता नहीं। कोई चक्कर नहीं है। अंकल यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ, ਆਪ खुद में आप कटे ने। वो तो अंकल अभी हम यहाँ से गुजर के जा रहे थे तो देखा कि ट्रैफिक ब्लॉक है, क्योंकि फाटक तो ये है, यहाँ तो कोई फाटक नहीं बनी, यहाँ कोई गेट नहीं लगा, तो जब आगे देखा तो ट्रेन गुजर के जा रही थी स्पीड में। बाजी कोई चक्कर नहीं है, थे सब रेल लुखाना ले गए। दूर से बंदा बैठा हुआ हमारी तो वीडियो बना रहा है कि भाई हम यहाँ आके कवरेज कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, लेकिन शायद उस इंसान को ये नहीं पता कि यहाँ आके जो हालात हैं वो दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर आए देखे, यहाँ फाटक नहीं है, यहाँ कोई गेट नहीं है, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा कि जिसने ट्रेन के आने पर दरवाजे बंद करने हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अब यहाँ पर किन लोगों की ड्यूटी है, जो यहाँ पर चौकी है वहाँ तो अंदर बैठे हुए हैं,
खैर वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये हालात है कि कोई भी बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हो सकता था। इतनी बड़ी गफलत, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे रेलवे का इदारा कर सकता है। और आप देखें कि ये तमाम ये लोग यही बता रहे हैं कि ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं, बच्चे यहीं पे खेलते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे यहीं पे ही हैं। खुदा न खास्ता कोई ट्रेन स्पीड में आ जाती है बगैर कोई आप कह लें अलर्ट दिए कि भाई हम आ रहे हैं, दरवाज़ा किसने बंद करना है, तो ये हालात हैं। खैर अंदर चलते हैं, उस आदमी के पास जो कि हमारी वीडियो बना रहा था दूर से ही, उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर तो उसकी ड्यूटी है यहाँ पर, तो ये कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, और फाटक का दरवाज़ा जब नहीं है तो फिर किसने बताना है आगे कि भाई यहाँ पर नहीं है। एक ये लेन जा रही है ट्रेन की और दूसरी ये लेन जा रही है। कैसे हैं? ठीक है, आप सुनाएं। ठीक हूँ मैं। आप यहाँ पर कोई ड्यूटी कर रहे हैं? जी जी, ड्यूटी पर हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुबहान। सुबहान। क्या काम करते हो यहाँ पर सुबहान बैठ के? इधर के फाटक बंद करना होता है, गाड़ी आ जाए तब। अच्छा, वैसे गाड़ी आगे गुजर के गई है? वो हमारा गेट नहीं है, हमारा ये गेट है, वो है मुगलपुरा डिवीज़न का गेट। अच्छा, उधर चौकी का है वहाँ की? चौकी आगे है। चौकी आगे जी, सही है। ये है लोड डिवीज़न गेट, हम लोड डिवीज़न के बंदे हैं। ठीक है। वो है जब कोई यहाँ से ट्रेन गुजर के जाती है तो आप ये दरवाज़ा बंद तब हम दरवाज़ा बंद करते हैं। ठीक है। वहाँ की चौकी मौजूद ही नहीं है? नहीं, वो कैरी शॉप का गेट है, वो चौकी है नहीं शुरू से उधर। चौकी नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई फाटक लगी हुई, ना ही कोई गेट लगा हुआ कि गाड़ी गुजर के जा। मोस्टली गाड़ी गुजर के जाती है वहाँ हाँ से? जी, गुजरती, रोज़ गुजरती है। रोज़ गुजरती है। जी। तो कैसे एकदम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं जब ट्रेन स्पीड में गुजर के जा रही होती है? हादसे वगैरह हुए यहाँ पर पहले? हाथ से उधर नहीं हुए, लेकिन वो शेंटर उतर के साथ ही आता है, वो फिर हाथों से गाड़ी खड़ी करते हैं तो फिर इंजन गुजर जाता है। अच्छा, लेकिन अभी तो पूरी ट्रेन गुजर के गई है। जी, वो ऐसे ही हाथों से रोक के गुजारते हैं वो। अच्छा, जी। ये रेलवे तबाह हो चुकी है। इसके हालात ये हैं कि कह रहे हैं कि हम हाथ रोक के मतलब रुकने का इशारा करते हैं ट्रेन को, फिर ट्रेन रुकती है, फिर लोगों को रोकते हैं, फिर ट्रेन को गुजरने का रास्ता देते हैं। जी, ऐसा ही सुभान। ऐसे अच्छा, अभी आप मेरी वीडियो बना रहे थे कि आगे भेजने के लिए आप बना रहे थे? वो होता है ना कि अफसर में पूछते हैं कि आपने इंटरव्यू नहीं देना, इसलिए इजाज़त नहीं है हमें इंटरव्यू देने की किसी भी चीज़ की। ठीक है। हाँ, तो आज ये इंटरव्यू तो चल जाएगा, आपका अफसर भी देख लेगा, बल्कि रेलवे के तमाम अफसर और जो वजीर रेलवे वो भी देखें और होश के नाखून लें कि ये हालात हैं कि बंदे आपने मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिए हैं। जितने भी आबादी के लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर अभी उन अंकल ने बताया कि बच्चे ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, हमें मोटरसाइकिलें ट्रेन के नीचे से निकालनी पड़ती है, और किस तरीके से क्या हालात हो जाते होंगे जब कोई हादसा होता होगा। तो रेलवे के ये हालात हैं कि आप अगर किसी ट्रेन को रोकना चाहते हैं तो आप हाथ का इशारा देंगे और इतनी स्पीड से आती हुई ट्रेन जो है वो रुकेगी। यहाँ पर कोई चौकी मौजूद नहीं है कैरे शॉप की, यहाँ पर कोई भी फाटक मौजूद नहीं है, यूं ही ट्रेन आती है, गुजर जाती है और अपने साथ पता नहीं कई जाने ले जाती है। टॉपिक हमारा ये नहीं था, आज हम रुके थे सब्जियों पे बात करने, लेकिन हालात हमने यहाँ के ऐसे देखे, हम मजबूर हो गए ये बात करने पर और इस वाक़े को उजागर करने पर कि अगर तो मतलब थोड़ी सी भी और लापरवाही और गफलत बढ़ती गई तो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से हादसे हो सकते होंगे। अभी तो दिन का टाइम था कि ट्रेन नज़र आ रही थी या लोगों को पता था ट्रेन स्पीड में हमने रुकना है। जब यहाँ रात हो जाती होगी, मतलब आपको नज़र, मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके भी दिखा सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि लाइट के भी इतने अच्छे कोई इंतजामात नहीं है, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट, ना ही कुछ और मौजूद है। और ये भी पता चल रहा है कि जब रात के वक्त कोई ट्रेन गुजर के जाती होगी तो यहाँ के लोगों को पता नहीं चलता होगा। आप बताओ, जब यहाँ से ट्रेन गुजर के जाती है और लाइट नहीं होती रात के वक्त, तो फिर कैसे आप लोग मतलब ख़ुद को आप सेफ फील करते हो, महफूज समझते हो? ट्रेन आती है तो सारे रुक जाते हैं, वो गाड़ी एकदम स्पीड से चल जाती है, स्पीड से निकलती है। नहीं, आप लोगों को पता है मतलब कोई गेट बंद करने वाला नहीं होता, ये वाला भी कोई गेट बंद नहीं करता, ये करते हैं सामान, बस ये वाला करते हैं। लेकिन जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है वहाँ तो कोई गेट ही नहीं लगा हुआ। वहाँ पे एक रात को पप्पू अंकल होते हैं, वो कुछ नहीं होता। बताओ क्या हुआ? वो ना गाड़ियों को रोकते हैं, फिर ट्रेन आगे को चले जाती है। तो जो आप बता रहे पप्पू अंकल, तो उनके पास तो कोई गेट नहीं है या ना ही कोई चौकी लगी हुई? वो भागते हैं, वो ऐसे इशारे देते हैं, यहाँ पे भी रश लग जाता, उधर भी ट्रेन गुजर जाती है स्पीड। ऐसे ट्रेन रोकते हो, कोई फाटक नहीं लगती, कोई दरवाज़ा नहीं बंद होता 5 मिनट पहले? नहीं। तो यहाँ पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ इस वजह से? ईस्ट रैली पे भी हुआ, उधर भी हुए भी होते हैं। चले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जज़ाकल्लाह।
ये बताएं आप क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं या जॉब वगैरह? हाउसवाइफ हैं। फिर आपको पता होगा किचन चलाना आपके दौर में कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। हाँ जी, मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? एक तो वैसे ही हर जगह इतनी महंगाई है, दूसरा अगर हम बात करें बाज़ारों की, ख़ास तौर पे सब्ज़ी फरोश या फिर फ्रूट फरोशों की, तो ये लोग अलग ही कसर निकाल देते हैं तमाम। जब भी आए ना तो रेट इनके बड़े होते हैं और डिफरेंट होते हैं। यानी एक पे जाओ ना तो मतलब कुछ और रेट होता है, कहीं और पता करो तो वो चेंज होता है रेट। ठीक है, आपने कभी कोशिश की है कि आप किसी भी बाज़ार में जाती हैं, किसी भी शॉप पे जाती हैं सब्ज़ी फ्रूट ख़रीदने, तो आप उनसे सबसे पहले कहें कि भाई आप मुझे आज की रेट लिस्ट दिखा दें? कभी आपने पूछा हो कि भाई रेट लिस्ट देख के आज मैं ज़रा फ्रूट और वेजिटेबल पर नहीं आने देते, वो इस चीज़ को थोड़ा सा उसमें मतलब ये इसको नेगेटिव ले जाते हैं। हाँ, उस चीज़ को वो मतलब वो कहते हैं हमारी दुकानदारी इसमें ख़राब हो रही है, इस चीज़ की तरफ नहीं आते वो। माइंड दिखाई ही नहीं? हाँ, वो माइंड करते हैं इस चीज़ को। या कभी आपको मतलब दूर से लगी हुई नज़र आई हो कि रेट लिस्ट ये है तो हम फिर इसके होती है, ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादातर नहीं होती है, कहीं कहीं होती है। आज वैसे प्याज का जो रेट है वो है 70 रुपये किलो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है 80 रुपये किलो। सिर्फ यहाँ ही नहीं और भी मैं 3-4 ही जा रहा है। प्याज और टमाटर दोनों जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ईद के बाद से ज़्यादा इनका रेट बढ़ गया है। टमाटर का आपको क्या रेट मिला है? 120 रुपये। 120 रुपये। और रेट लिस्ट में तो नहीं, अभी इन्होंने दिखाया ही नहीं होगा कितनी है। हाँ जी, नहीं प्रोमिनेंट। आप क्या समझती हैं कि हर दफ़ा आके एकामात में ये कह दिया जाता है कि भाई प्राइस कंट्रोल के हवाले से हम बहुत मौसर इकदाम कर रहे हैं, हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि पूरे लाहौर में कहीं भी सब्ज़ियाँ या फ्रूट जो हैं वो महंगे दामों नहीं दी जा रही, लेकिन हमें कार्रवाई होती कहीं नज़र आती ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी दुकानदारी चलाई हुई है, ऐसा नहीं है। यानी कि आवाम के साथ कोई इतना कॉपरेशन नज़र नहीं आता, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना ही इनकी तरफ से। वो अपना देख रहे हैं और ये लोग अपना देख रहे हैं, और हम लोग सिर्फ जो है आते हैं बाज़ार में अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद कर चले जाते हैं, तो अच्छी खासी हमारी अमाउंट खर्च होती है सिर्फ सब्ज़ियों में। अभी ये गोश्त नहीं है, अभी ये सब्ज़ियाँ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उसको कम्पीट कर रही हैं, गोश्त को कर रही हैं कम्पीट, ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन सम हो जाता है, काफ़ी बोझ लगता है। समझती हैं आप इदारों को फिर कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, कैसे एक जगह मुतहरिक होकर 3-4 इदारों को जो भी जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े। कम से कम सब्जियां तो वो खुश दिली से खा सकें ना, इतना तो है कि वो परचेज कर सकें पॉजिटिव। फिर हमें लगता है कि बड़े अफसरों का कोई काम ही नहीं होता सब्जी के या फिर फ्रूट की कीमतों पर बहस करना, 10-20 रुपये लेते हैं। हाँ, नहीं, वो उन लोगों को तो शायद कोई फ़र्क वो बॉर्डर ही नहीं करते हैं, वो हमें पड़ता है, वो मसला हमें पड़ता है, और ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। इन्हें पता है कि अवाम ने कुछ नहीं खाना, सब्जी तो खानी है, तो यही महंगे दाम। हाँ, यहीं से जाना वो। ठीक है, एक फ़ोर्स बनाई गई है पिरा फोर्स, आपने देखा होगा, वो मतलब हमें बड़ी ज़्यादा नज़र आती है कि जी कार्रवाई वो बड़ी अच्छी कर रही है, वो किसी की भी दुकान जो है वो 9 बजे के बाद नहीं खुली रहने देते, वो कहीं भी ग्राम फरोशी नहीं होने देते हैं, और मतलब इस तरीके के जितने भी काम है वो कर रही है। बट आपको लगता है कभी भी आप मार्केट में गई हो तो आपने देखा हो पेरा फोर्स कार्रवाई कर रही है? ये सिर्फ दुकानें बंद होने के ऊपर है, अदरवाइज़ रेट के ऊपर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। रेट तो उन्होंने अपने ऐसे ही चलाए हुए हैं जैसे ऐसे हैं। आप यहाँ पर खुद पता कर लें, मुख्तलिफ मिलेंगे आपको रेट, रंग बिरंगा। अभी तक मैंने चंद सब्जियों के रेट जो हैं पता किए। प्याज भी मुझे आउट ऑफ कंट्रोल मिली, टमाटर भी, करेला भी, और इसके अलावा बंद गोभी भी। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, इतनी ही महंगी मिल रही है, ऐसे फूल गोभी ऐसे ही है, यही कुछ हो रहा है यहाँ पर। सही है। तो कोई आप मुतालबा करना चाहती हैं गवर्नमेंट से कि भाई ये हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, ऑलरेडी इतनी महंगाई है, महंगाई की शरह में इतना इजाफा हो रहा है, बजट से लोग मुतमईन नहीं है? बस मुतालबा ये है कि चेक एंड बैलेंस रखें, ठीक है ना, अपने कंट्रोल में रखें, ताकि उनको भी पता हो कि भाई आपको मतलब ये कि सुपरवाइज़ किया जा रहा है, ताकि आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े। बेसिकली आवाम जो है ना वो पिस जाती है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज मौजूद हैं, हम इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर। आज हम बात कर रहे थे प्राइस कंट्रोल के हवाले से। हमें शहर लाहौर में कई बाज़ारों में अभी भी प्राइस कंट्रोल नहीं मिलती। अगर हम फ्रूट्स की बात करें या फिर सब्जियों की बात करें, ओवर चार्जिंग होती हुई नज़र आती है। सर, इन सब को कंट्रोल करने के लिए अब क्या सख्ती से इक़दाम किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी हम किसी भी दुकानदार से बात करें तो वो हमें यही क्लेम करता है कि यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते नहीं हैं, अगर तो आते भी हैं तो हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, और रेट जो हैं वो फिर हम उसी मुताबिक
देते हैं जो डीसी ऑफिस से जारी किया गया रेट लिस्ट में। तो सर ये दो बातें हैं, एक तो रेट कंट्रोल नहीं है, दूसरा ये कि लोगों का यही कहना है कि हमें कोई भी आके पूछने वाला नहीं है। इसमें ये है कि हमारी अब पहले तो एक सिस्टम होता था ना कि आपके मजिस्ट्रेट्स हम डिपार्टमेंट से लगाते थे, वो अपना काम भी करते थे और ये भी देख रहे होते थे, तो उससे चीज़ें डिस्टर्ब होती थी। अब ये है कि डेडिकेटेड हमारा एक मेकनिज़म जो पीरा फोर्स का है वो इसी काम के लिए डेडिकेट किया है, उसको हम ज़्यादा इंगेज नहीं करते एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए अनलेस हमें कहीं रिक्वायरमेंट हो, तो उनको हम इन्हीं चीज़ों पे लगाते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है इस टाइम चिकन की प्राइस तो अभी नीचे ही उसका डाउनवर्ड ट्रेंड है, वो ठीक है। सब्ज़ियां जो हैं वो इन सीज़न हैं, उन पे मार्केट पे प्रेशर नहीं है, मतलब जो एक ट्रेडिशनल एक हाइक होता है उनका वो नहीं है। अलबत्ता जो आप बात कर रही हैं कि भाई उसमें नोटिफाइड प्राइस से ज़्यादा बेच रहे हैं, तो उसमें एक तो ये कि हमारा चेकिंग एक चल रही है, उस पर रोज़ फ़ाइन भी हो रहे हैं, मतलब वो हमें कंप्लेन का एक मेकनिज़म है, लोग हम तक पहुंच जाते हैं, हमें स्पेसिफिक कंप्लेन भी आ जाती है। और अगर मज़ीद भी अगर किसी को लगे तो हमारा जो कंट्रोल रूम है वो 24/7 ऑन है, और जहाँ जहाँ वो हमें इंडिकेट करता है कोई भी पीसीएम के हवाले से कोई भी कंप्लेन, तो हमारी टीम जो है उधर जाके उसको चेक भी कर रही है, उसको फ़ाइन भी कर रही है। अगर मज़ीद मसला हो तो फिर उसमें हम FIR भी दे देते हैं। और हालांकि अभी चूँकि मुहर्रम भी है, हमारी चीज़ें डाइवर्ट भी हुई हैं, बट स्टिल हमने एक डेडिकेटेड जो टीम है वो इस काम के लिए लगाई हुई है। और अगर आपको कोई लगे, आप मीडिया के तहत भी हमें जब पता चलता है कि भी एक फ़लाँ एरिए में ज़्यादा वायलेशंस हैं, तो फिर हम उसको भी देखते हैं। ठीक है सर, अभी हम दुकानदारों से जब वजह पूछते हैं कि ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हैं या फिर प्राइस कंट्रोल नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि हमें अच्छा रेट नहीं मिलता, हमें मंडी से बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स महंगे दामों ख़रीदनी पड़ती हैं, और यहाँ पर आके हमें प्राइस रेट के मुताबिक जो है वो हम नहीं बेच सकते। तो सर ऐसा होता है कि जब भी वहाँ पर बोली लग रही होती है या फिर एक रेट मुख्तस किया जाता है, तो ऐसे दुकानदारों से या फिर जो इनको लीड कर रहे हैं उन लोगों से रब्ता कर लिया जाए और फिर देख लिया जाए कि दुकानदारों को भी मसला ना हो और रेट भी एक अच्छा मुनासिब हो। इसलिए इसी चीज़ को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ डिपार्टमेंट रेस कर दिया है। उनकी एक प्रॉपर सेक्रेटरी है मैडम किरण, उनकी नीचे प्रॉपर एक टीम है जिनका काम ही सिर्फ ये है, मतलब एक तो हम रूटीन में चेकिंग तो कर रहे होते हैं, बट इस चीज़ को सप्लाई एंड डिमांड के लिए बाकायदा उनका एक सेल है, वो इसको देख रहे हैं। और आप लोगों की तरफ से भी जो हमारी इनपुट आती है वो भी हम उन तक पहुँचाते हैं, वो ख़ुद भी इसको देख रहे हैं डायरेक्ट साइंटिफिकली, और हमारे थ्रू भी उन तक इनपुट्स जाती हैं, और फिर हम अपना सरप्राइज़ चेक भी वहाँ पे रखते हैं ताकि अगर कोई इस तरह की चीज़ हो तो उनको रेट्स ठीक मिले। वैसे ऑक्शन की एवरेज को देख के ही रेट निकाला जाता है, और सप्लाई आजकल चूँकि वाफर है, अबंडेंट है, शॉर्टेज नहीं है, तो प्रेशर नहीं है, इसलिए अदरवाइज़ भी रेट ज़्यादा बनता नहीं है। अगर वो ये क्लेम करते हैं दुकानदार तो ये बहाना है मेरे ख्याल में, अदरवाइज़ इस वक्त स्टेबल है मार्केट। ठीक है सर, अगर हमें प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट में से या फिर पैरा फोर्स में से करप्शन करता हुआ कोई मिल जाता है, जैसे पहले से ही उनकी आपस में कोई सेटिंग हो जाती है, पैसे लेके छोड़ दिए जाते हैं, या फिर अगर जुर्माना करते भी हैं तो कोई रसीद नहीं देते, कैश में पैसे ले लेते हैं, तो सर डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ फिर क्या कार्रवाई होगी, या फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, पैरा फोर्स में से या फिर आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के किसी अफसर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई? इसका तो एक हमने रखा हुआ है कि वो QR ऐप बेस्ड फ़ाइन है, उसके वो आपने करने हैं। बट अगर आप करते हैं, अगर कोई आपको लगता है कैश पे कर रहा है, विदाउट रिसीट कर रहा है, तो आप प्लीज़ हमें भी नोटिफाई करें। और अगर हमारी नॉलेज में आ जाती हैं कभी कभी कंप्लेंट्स, तो हम प्रॉपर इंक्वायरी करके, बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जिनको सस्पेंड भी किया है, टर्मिनेट भी किया है, तो वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं। ठीक है सर, कितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो लाहौर में भी काम कर रहे हैं? इस वक्त 90 के करीब हैं। 90 के करीब है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।